बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भक्त शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। बोल साचे दरबार की जय। मंत्रा के कहने से कैकेयी ने त्रियाचरित रचा और जाकर के कोप भवन में लेट गई। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गए। गवन निठरता निकट किए जन धर देश ने सियावर राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। मंगल भवन कर हरि धरहु सुरथ अजर। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। गोप भवन सुन सुख चेहराओ। भयो बस अगड़ परे नहीं पाओ। सुरपति बसे बहावल जाके। नरपति सकल रहे रुकता के। सो सुनती ऋष गयो सुखाई। देखूं काम प्रताप बढ़ाई। सोल पुलिस अस अवर निहारे। तेरति नाथ सुमन सर मारे। सभे नरेश प्रिय पही गयो। देख दशा दुख दारण भयो। भूमि से अनपट मोट पुराना। दिए डार तन भूषण नाना। कुमतई कसे कुवेश पावी। अनही बात सुच जन भावी। जाय निकट नृप कह मृदवानी। प्राण प्रिया के हेत रिसानी। के हेत रान रिसान पर सत। पान पति निवराई। मानुष रोष भुवंग भामनी। विषम भात निहारई। दो बास नारस नादसन वर। मरम ठार देखहीं। तुलसी नृपति भव यथा बस। काम कौतुक लेखहीं। बार बार कह राओ। सुमुख सुलोचनी पिक वचनी। कारण मोह सुनाओ। गज गामनि निज कोप कर सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम। ओ श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। मंगल भवन मंगल हारी। धरहु सुरथ अजर। श्री राम जय जय राम। बोलो
जय जय राम दीन दयाल विरद संभारे संकट वारी जय राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ तेज पांव उठा करके जल्दी से कैकेयी के महल की तरफ जा रहे हैं, मानो सबसे पहले जाकर के कैकेयी को यह शुभ समाचार सुनाना चाहते हो। जैसे ही कैकेयी के भवन में पहुंचे, वहां कई महलों में, कई कमरों में कैकेयी को देखा, इधर भी उधर भी कहीं भी कैकेयी दिखाई नहीं दी। दासी के पूछने पर पता लगा कैकेयी तो कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। जो राजा दशरथ इंद्र की भुजाओं के समान बल रखते थे, वही राजा आज कोप भवन का नाम सुनकर के कांप रहे हैं। स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए हैं। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए और उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। क्या देखा राजा ने कि कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुबुद्धि कैकेयी को ये कुवेश्ता बुरा वेश मानो फब रहा हो, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो, पहले से ही सूचना मिल गई हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? हे रानी, ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो राजा के हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन कुल दृष्टि से देख रही हो। वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को प्रेम समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सलोचनी, हे कोपल बहनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। क्या कारण है जो तुम कोप भवन में आकर लेट गई है? अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जम चहलीना, कहो के ही रंग कही करो नरेशो, कहो के ही नृपे निकासो देशो, सको तोरे अरे अमरो मारी, काहे कीट बपुर नर नारी, जानस मोर स्वभाव बरोरु, मन तब आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कुछ कहो कपट कर तोही, भामनि राम सपत सत मोही, बहस मांग मन भावत बाता, भूषण सजय मनोहर गाता, घर कुगरी समझ जिय देखो, बेग प्रिया पर हर कुवेशो, यह सुन मन गुनी सपत बढ़े, बहसूटी मद मंद, भूषण सजत बिलोक मृग, मनो की कति मंद, सियावर राम
मैं जय जय राम बोलो श्री राम, जय जय राम। मैं जय जय राम मंगल भवन अमंगल चरण सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। राम दीन दयाल विहद संभारी हरौ आत्मा। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो श्री राम। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे रानी, बताओ तो सही, तुम्हारे क्रोध का कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया है? ऐसा कौन दो सिर वाला हो गया? यमराज किसको लेना चाहता है? अपने लोक को ले जाना चाहता है। कह, किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश निकाला दे दूं? एक बार तू कह के तो देख। तेरा शत्रु देवता भी अगर होगा तो भी मैं उसे मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े श्रीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, हे रानी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। मैं हमेशा तुझे बहुत प्रेम करता हूं। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंब, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध विचार कर मंद बुद्धि की कई हंसती हुई उठी और गहने कपड़े पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। होनी कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृद मंजल वानी। भामनि भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काल जुबराजू, सजहि सलोचनि मंगल साजू। दल की उठे सुन हृदय कठोरो, जन छुई गयो पाक बर तोरो। ऐसो पीर बहसती गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखन भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मुनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहो, नारे चरित जल निधि अवगाहो। कपट स्नेह बढ़ाए बहोरी, बोली बहस नैन महु मोरी। मांग मांग पे कहो पिए, कबो न देन ले। दीन कहो वरदान दुई, ते पावत संदेश आवै राम। जय राम मेरे प्रभु राम, ओ तेरी राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय राम
मंगल भवन मंगल धरहु दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम। विजयाल विरद संभारी हरऊ नाथ संकट भारी श्री राम जय राम राम बोलो श्री राम जय राम। कई वस्त्र पहनने लगी, गहने पहनने लगी, तो दशरथ ने जाना कि कई खुश हो गई है। अपने जी में केकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामनी, तेरा मन चीता हो गया। जो तूने चाहा था, जो तू कहा करती थी, मैंने वही कर दिया। तू बार बार कहा करती थी कि राम को राज्य तिलक कर दीजिए, नवयुग बना दीजिए। मैंने तेरे कहे अनुसार ये घोषणा कर दी है। नगर नगर में और घर घर में आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं। इसलिए हे सुनैनी, तो मंगल साज सज। जैसे ही राजा ने कहा कि तू मंगल साज सज, ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। बाल तोड़ जो होता है, उस पर अगर उंगली भी लग जाए तो बहुत दर्द करता है। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। जिसमें उसका भेद न खुल जाए, राजा उसकी कपट चतुराई नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुंदर है। राजा होशियार है, नीतिपूर्ण है, सबके मन की जानने वाले हैं, लेकिन त्रिया के सामने वो भी मजबूर हो जाते हैं। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर के कई ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। जानऊ मरम राव हंस के ही, तो मैं कुहाब परम प्रिय एही। धाती राख ने मांगो काओ, बिसर गयो मोय भोर स्वभाव। राजा समझ गए कि रानी इसीलिए जो है तुमसे नाराज है कि तुमने उनके 2 वचन जो दिए थे उनको कभी याद नहीं किया। राजा ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा तो स्वभाव तुम जानती हो कि मैं भूल जाता हूं। झूठे हमें दोष जन देहो, दुई के 4 मांग मकुले। हे राजी, मैं अगर भूल गया था तो तुम्हें याद कराना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से ये रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सिम हो एक कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। तेहि पर राम शपथ कर आई, सुकृत सने अवध रघुराई।
बात दड़ाए कुमति हंस बोली, कुमत कियोग कुल है जन खोली। असत्य के समान पापों का समूह नहीं है। अगर सही मायने में पाप और पुण्य की परिभाषा दी जाए तो सत्य जैसा पुण्य नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा बसते हैं, वही सबसे बड़ा पुण्य है। और जहाँ झूठ है वही सबसे बड़ा पाप है। दशरथ जी कहते हैं असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुमचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि योगी जन सदा यही कहा करते हैं। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल गई। मैं कभी राम की शपथ नहीं खाता किसी के सामने, लेकिन तेरे प्रेम के सामने मैं राम की शपथ भी देने को तैयार हो गया। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुबुद्धि के हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हाड़ी खोल दी हो। राजा का मनोरथ सुनकर, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, मुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत एक बर भरत ही टीका। वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, अगर तुम कहते हो मांगो तो मैं 4 नहीं 2 ही वचन मांगते। मेरे मन को भाने वाला एक वर तो ये दीजिए, भरत को राज तिलक हो। मांगो दूसरे बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सोन मृद वचन भूप ही शोकु, शशि कर सुअत विकल जिमि को। और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राजा और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदास होकर वृत्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में मानो तीर लगा हो। जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया हो। गयो सहम नहीं कुछ कर आवा, जन सचान बन झपट ही लावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दामन हनो मनो तर तालो। माथे हाथ मोद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सर तरु फूला, परत किरण जिमेह तई समूला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन अचल विपति के ने। कवने अवसर का भयो, गयो नार विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमि, जिते अविद्या नाश। सियावर राम जय, हाँ मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों तेरे मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन जरहूँ तो दशरथ
जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। जैसे ही कैकेयी ने कहा, राज जो है मेरे भरत को दे दीजिए, भरत को अयोध्या का राजा बना दीजिए और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। और वनवास भी कैसा कि ऋषियों के मुनियों के टोकल वस्त्र पहने हो और नगर से शहर से उदासीन हो कि नगर और शहर में ना जाए, जंगल में ही रहे। जैसे ही कैकेयी ने ये वचन कहे, राजा विकल हो उठे, सहम से गए, उनके मुख से मानो जवान सूख गई हो, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, जैसे तार के पेज पर बिजली गिर जाती है, झुलस जाता है और वो बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे दुख मनाने लगे, मानो साक्षात दुख ही शरीर धारण कर सोच दुख कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, बड़ा हो चुका था, अब तो उसमें फूल आ गए थे, अब तो फल की तैयारी थी, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथिन की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की नींव डाल दी। किस अवसर क्या हो गया। इसीलिए कहते हैं समय बलवान होता है, पता नहीं क्या करवा दे। अभी मैं सुबह एक कहानी देख रहा था, एक राजा, बहुत दयावान राजा था, उसकी एक बेटी थी और सुंदर रानी थी, बड़ा सुखी परिवार था। एक बार किसी दुष्ट राजा ने उस पर हमला कर लिया और राजा को पता लग गया कि बहुत बड़ा राजा तुझ पर हमला करने वाला है। वो वहां से जेवर वगैरह लेकर के, पोटली बांध करके रानी और पुत्री को लेके वहां से निकल गया। दुख ने यहां भी साथ नहीं छोड़ा। जैसे ही जंगल के रास्ते जा रहा था तो डाकुओं ने घेर लिया, जो हीरे जवाहरात लेकर जा रहा था वो भी छीन लिए। दुख ने यहां भी साथ नहीं छोड़ा। और जैसे ही राजा जान बचाकर रानी के साथ भागने लगा तो डाकुओं ने पीछे से भाला मारा, जिससे राजा गिर गया और मर गया। अब सोचिए कितना सुखी परिवार था, सुंदर पुत्री, रानी, हंसता खेलता परिवार, क्या हाल हो गया। अब रानी का कौन सहारा रह गया, बेटी को लेके दर दर ठोकर खा रही है। आज दशरथ जी कह रहे हैं किस अवसर पर क्या हो गया। कहा तो सुबह राज तिलक होना था, नगर में बधावे बज रहे थे, नगर को सजाया जा रहा था। मैं तो स्त्री का विश्वास करके वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूप फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मने मन झाखा, देख कुभात कुमत मन माखा। भरत की रावर पोत में होई, आने मोल बसे के मोई। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं, पछता रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुबुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, तुम इतने दुखी हो रहे हो,
मैंने भरत के लिए राज मांग लिया तो क्या गलत कर दिया? क्या राम ही तुम्हारे पुत्र हैं, भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? क्या मैं उसे मायके से लेकर के आई हूं? क्या मुझे आपने दाम देकर खरीद कर लाए हो? मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं क्या? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया, आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप तो रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, बार बार कहते हो प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अगर देना चाहते हैं तो भरत को राजा बनाइए और राम को वनवास भेजिए। वचन को पक्का करके हाँ कीजिए, और नहीं तो अपने वचन से हट जाइए और ना कर दीजिए। जो सुन सरयस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो वचन संभारे। वचन देने से पहले सोचना चाहिए था, जब तूने वचन दिए हैं अब वचन से पीछे क्यों हट रहे हो? देव तरे अनुकरो कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। देन कहो अब जनवर देहु, तजो सत्य जग अप जस लेहु। सत्य सराय कहो वर देना, जानो ले मांग चबेना। सिविद धिच बल जो कुछ भाषा, तन धन तजय बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत के कई, मानो लोन जरे पर दे। लोन समझते हैं, नमक को कहते हैं। मानो लोन जरे पर दे, मानो जले पर नमक दे रही। धर्म धुरंधर धीर धर, नैन उघारे राय। सिर धन लीन उसास यस, मारस मोह कुठाए। सियावर राम प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। मन अमंगल हारी, धरहु तो दशरथ बिहारी। श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय जय। हम दीन दयाल विरद हारी, हरहु नाथ मम सठ भारी। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। राम श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। पीछे होल की ट्राई भी कर देना। श्री राम जय जय राम। ये कई कह रही है, आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ना दीजिए, आपने ही तो वर दिए थे कि मांगिए वर। मैंने कब कहा था? अब मत दीजिए, आपकी मर्जी। छोड़ दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, बोल दीजिए मैंने वर दिया ही नहीं था। झूठ का सहारा ले लीजिए और सारे जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि ये कोई चवेना मांग लेगी। याद कीजिए राजा शिवी को, याद कीजिए राजा दधीची को, और याद कीजिए राजा बलि को। उन्होंने वचन में जो दे दिया था
पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो दे दिया सो दे दिया। शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया था। कि कई बहुत तीखे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे अब बच निकलना बड़ा कठिन हो गया। आगे देख जरत रिस भारी, मनोरोष तरवार उगारी। मूठ कुबधि धार निठराई, धरें कुबर शान बनाई। लख महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले है मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बान सवीन सतास सुहाती। आज राजा दशरथ के लिए केकई वो तेज धार वाली तलवार बन गई है। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी भयानक है, बड़ी कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ केकई को प्रिय लगने वाली वाणी को बोले, प्रिया वचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। अवस दूत में पठऊं प्राता, एही बेग सुनत दो भ्राता। सुदन सोद सब साज सजाई, देहूं भरत कहु राज बजाई। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहूं नृप नीति। सियावर मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हो तेरे राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, करहु तो दशरथ राजन। हरे तेरे राम, जय राम, जय जय राम। बोलो तेरे राम, जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विगत संभारे, संकट भारी। श्री राम, जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। दशरथ कह रहे हैं, हे प्रिय, ये मजाक छोड़ दो। इस तरह की बातें मजाक में नहीं की जाती। विचार कर वर मांग,
जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्यभिषेक देख सकूं। बेटा बात सुनो, बेटा बात सुनो। श्री राम जय राम जय राम। कहाँ है और दूसरे वाला? उसको बोलो पीछे की चढ़ाई कर देगा, मैं उसको पैसे दूंगा, है ना। चढ़ाई करके अच्छी तरह सुनो, और अच्छी तरह चढ़ाई करके और मेरे से आके मिल लेगा। जय राम बोलो श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम। हे कैकेयी, अगर तूने मजाक किया है तो इस मजाक को छोड़ दे। और मैं, अगर तू कहे भरत को राज देने की बात, अगर तू कहे कि भरत को राज देना है तो मैं भरत को राज देने के लिए तैयार हूं। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो? तुम कहती हो क्या राम ही तुम्हारा पुत्र है, भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? तुम नहीं जानती राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। मैं शंकर जी को साक्षी कहकर सत्य कह रहा हूं। अगर तुम चाहती है कि भरत को राजा बनाया जाए तो मैं सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोध कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राजा बना दूंगा। राम को राज्य का लोभ भी नहीं है। तुम राम के स्वभाव को जानते हो और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है, वो बहुत प्रेम करते हैं भरत को। मैं ही अपने मन में बड़ा छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। इसमें राम का कोई भी वो नहीं है कि राम चाहते हो कि भी मुझे राजा बना दिया जाए। ये तो मैंने नीति का पालन किया, जैसे हमारे कुल की नीति चली आ रही है, हमेशा बड़े को ही राजा बनाया जाता है। राम सपथ सत्य कहो स्वभाव, राम मात कुछ कहो न काऊ। मैं सबकी न तोय बिन पूछे, तेहि पर मनोरथ छूचे। अगर तुम सोचती हो कि कौशल्या का इसमें कोई हाथ है तो मैं बार बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने एक गलती की कि राम को राजा बनाने से पहले तुमसे सलाह नहीं ली, इसीलिए मेरा मनोरथ खाली चला गया। ऋषि पर हो अब मंगल साजू, कुछ दिन गए भरत जुबराजू। अब क्रोध छोड़ दे। अब तो मैंने कह दिया कि भरत को राजा बनाऊंगा ना मैं, और कल ही भेज दूंगा दूतों को और भरत को बुला लूंगा। अब तू ये दुख मनाना छोड़ दे, कड़वी बातें कहना छोड़ दे। मंगल का समान सजा और कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो एक ही बात का दुख है कि तूने जो दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। अब आप सोचते होंगे कि कैकेयी ने अगर अपना बेटा ही राजा बनाना था तो भरत को राज मांग लिया था, फिर राम को वनवास मांगने की क्या जरूरत थी? क्यों मांगा?
कैकेयी के दिमाग में ये बात सरस्वती जी ने डाल दी थी कि अगर राम यहाँ रहेंगे तो प्रजा राम को सब चाहती है, और राम के साथ प्रजा मिलकर के राजा को बंदी बना लेंगे, भरत को बंदी बना लेंगे, और फिर राम राजा बन जाएंगे, तुम्हारे वरदान भी खाली चले जाएंगे। इसलिए भरत को भेज दे, वनवास हो जाएगा। और 14 साल का ही क्यों मांगा? 10 साल का मांग लेती, 12 साल का मांग लेती। 14 साल का वनवास। 14 साल के बाद कोई भी व्यक्ति आज तुमने देखा है, उसको 14 साल के बाद देखोगे तुम पहचान नहीं पाओगे, उसकी शक्ल बदल जाती है। 1 साल का जो बच्चा होता है उसको 14 साल बाद देखना, आप समझ नहीं पाओगे वो वही बच्चा है। और जो 14 साल का तुमने बच्चा देखा था उसको 28 साल के बाद देखोगे, तुम्हें वो पहचान में नहीं आएगा, शक्ल बदल जाती है। 20 कोस जाते हैं तो पानी बदल जाता है, और फिर 40 कोस जाते हैं तो वाणी बदल जाती है। ऐसे ही प्रभु का एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसीलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, ताकि राम 14 साल तक दूर रहेंगे, और दूर रहेंगे, जंगल में रहेंगे, खाक मारेंगे, छानेंगे, शरीर से कमजोर हो जाएंगे, फिर भरत के साथ युद्ध करने लायक भी नहीं रहेंगे, और भरत से लोग घुल मिल भी जाएंगे। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और राजा कह रहे हैं कि क्रोध छोड़ दे, अब तो भरत युवराज हो जाएंगे, मैंने कह दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि तुमने राम के लिए वनवास मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है कि तुमने ये बात कैसे तुम्हारे मुंह से निकल गई कि राम को वनवास भेज दो। अरे बावली, तुम तो राम को कौशल्या से ज्यादा प्यार करती थी। हाँ, मैं जानता हूं तुमने दिल लगी में या क्रोध में अथवा सचमुच वास्तव में अगर तुमने ऐसा सोचा है तो क्रोध त्याग कर राम का अपराध तो बता कि राम को वन में भेजेगी। राम ने अपराध क्या किया है? और मैं राजा होकर के अगर उसे दंड दूं कि वन में भेजूं, बिना दोष के किसी को दंड देना, मैं भी तो पाप का भागी बनूंगा। सब कोई तो कहते हैं राम बड़े साधु हैं, तो स्वयं भी तो राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम जो प्यार करती थी उससे, उसका स्नेह करती थी, वो तुम्हारा प्यार और स्नेह झूठा था। प्रिया हास रिस पर हैं, मांग विचार विवेक, जेहि देखो अब नैन भर, भरत राज अभिषेक सियावर। राम जय प्रभु राम जय, जय जय राम जय प्रभु राम जय, मंगल भवन मंगल धर्म तुम दशरथ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो दीन दयाल बोलो श्री राम जय जय। जिए मीन बर बार विहीना,
मन बिन फनक जिए दुख दीना। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। समझ देख जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृद वचन कुमत अति जरहि, मनो अनल आहुति धित परहि। दशरथ जी कह रहे हैं, मछली चाहे बिना पानी के जीती रह जाए, और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर कुछ दिन जिंदा रह सकता है, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। और जैसे ही राम नहीं रहेंगे तो मेरे शरीर में भी प्राण नहीं रहेंगे। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ कर देख, मैं जब तक राम के दर्शन नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं पड़ता। हे प्रिय, अगर तुमने कोई मजाक किया है तो उस मजाक को छोड़ दे। विचार कर देख, विचार कर वर मांग। दूसरा वर, पहला वर तो मैंने मांग लिया, आपका बात मान ली कि भरत को राज होगा। अब दूसरे, अगर गुस्से में तूने विचार मांग लिया हो दूसरा वर, तो उसको छोड़ दे, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुबुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। कह करो किन कोट पाया, इहान लागे राउरी माया। देव के लिए अजस कर नाही, मोह नहीं बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सियाने, राम मात भली सब पहचाने। जय कौशीला मोर भलता का, तस फल उन्हें दे कर साका। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लो, कितनी ही बातें बना लो, यहां आपकी एक नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, और नहीं तो ना करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत ज्यादा प्रपंच, ज्यादा बखेड़े सुहाते नहीं है। मैं जानती हूं राम भी साधु हैं, आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी बहुत भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य उसे वैसा ही फल दूंगे। मैं कहती हूं, सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए, मेरा तो मरना होगा, लेकिन तुम्हारा भी अपयश फैलेगा। होत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम वन जाय। मोर मरण रावुर अजस, निरप समझो मन माय। सियावर राम जय जय राम जय मंगल भवन हमारी धरा। बोलो श्री राम जय राम। हम
तेरे राम है नाम, बोलो तेरे राम है नाम, असिक है कुटिल भय उठ ठाड़ी, मानो रोष तरगनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भय सोई, भरे क्रोध जल जाय न जोई। दो वर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन पर चारा। ढात भूप रूप तर मूला, चले विपत वृद्धि अनुकूला। लख नरेश बात फुर साची, तिय मिस मीच शीश पर नाची। गह पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया अब वास्तव में मेरा मरण आ गया है। स्त्री के बहाने मौत ने मेरे सिर पर वार कर दिया है। एक कोशिश और की राजा ने, केकई के चरण पकड़ लिए, पैर पकड़कर उसे बिठा लिया अपने पास में और बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तो ये पाप अपने सिर पे मत ले। मांग माथ अब हो देव तो ही, राम विरह जन मारस मोही। तू मेरा मस्तिष्क मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। राख राम कहो जय जय भांति, नाही ते जरय जन्म भर छाती। और मैं फिर तुम्हें विनती करके कहता हूं, जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी और तू पछताती रहेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य हो गया है, तब वे अत्यंत आतरवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ करते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शीतल सब गाता, करण कल्प तरु मनो पिपाता। कंठ सुख मुख आवन वाणी, जन पीठा दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए हैं, उनका सारा शरीर शीतल पड़ गया है, मानो लकवा मार गया हो, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया है, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनिक है कटुओ कठोर के मनो घाय महु माहुर दे। जो अंतो अस कर्तव्य रहे हो, मांग मांग तुम के ही बल के हो। केकई ने फिर जले पर नमक डाला, कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंत में इस तरह के नौटंकी करनी थी, तो फिर आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दोई की होय एक समय भुआला, हसब ठठाय फुला वही गाला। दान काब और कृपा नाई, होए के खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना दोनों एक समय नहीं हो सकते। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में सेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी दिखाने की बातें करते हो और चोट से डरते हो। छाड़ो बचन के धीरज धरो, जन अब लाजिमी कर ना कर हो। तन तिय तने धाम धन धरनी, सत्य संद को तृण समवरनी। मर्म बचन सुन राव कहे, कहो कुछ दोष न तो।
लागो तो ही पिशाच जिमें काल कहावत मोर सियावह। जय जय राम। कल भवन हरि धरम दशरथ दुष्ट केकई कह रही है, या तो वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज धारण कीजिए, इस तरह स्त्रियों की तरह रोइए पीटिए नहीं। तुम नहीं जानते सत्यवर्ती के लिए तो शरीर क्या चीज है, स्त्री क्या चीज है, पुत्र क्या चीज है, घर क्या चीज है, धन क्या चीज है और पृथ्वी क्या चीज है। ये सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। अगर सत्यवर्ती बनना है तो इनको देने में संकोच कैसा। राजा हरिश्चंद्र थे जिन्होंने अपना सारा राज दान दे दिया था। अपनी पत्नी को काशी के चौराहे पर बेच दिया था, पुत्र को भी नीलामी कर दी थी और खुद भंगी का पानी भरा था। मकर ध्वज को लीजिए, मोर ध्वज, जिसने एक वचन की खातिर अपने पुत्र का सिर आरे से कटवा दिया था। और तुम सत्यवर्ती बनते हो। अगर सत्यवर्ती बनते हो तो अब सब बातों को छोड़ दीजिए और जो मैंने कहा है वो करिए। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कहे, मैं जान रहा हूं तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे सब कहलवा रहा है कि मेरी मौत नजदीक आ गई। चहत न राम चहत न भरत भूपत है घोरे, विधि बस कुमत बसी जिए तोरे। क्या तू चाहती है कि भक्त तेरा दिया हुआ राज ले लेगा? कदापि नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। होर्न बस तेरे ही जी में कुमति आबसी है, बुराई तेरे ही आपस की है। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जेहि विधि बामो। ये सब मेरे किसी पापों का परिणाम है। मैंने कोई पाप किया होगा जिससे एन बेमौके खुशी के टाइम सुबह राम को राज तिलक होना था, नगाड़े बज रहे थे, चंदावे सज रहे थे, सब लोग खुशी खुशी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। ये बेमौके विधाता ने विपरीत हो गया, जरूर मेरे कुछ कर्मों में दोष हो गया होगा। सुबस बसे फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करें भाई सकल शिवकाई, होए त्यो पर राम बड़ाई। हे दुष्ट के कई, तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी। तू क्या सोच रही है? तो इस अयोध्या को उजाड़ तो रही है, लेकिन ध्यान रखना ये अयोध्या भी बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी राजा भी बनेंगे। सब भाई उनकी सेवा भी करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई भी होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा।
ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वो कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट में हो जा, मेरे सामने से हट जा, मुझे तेरी परछाई से भी डर लगता है। तोर कलंक मोर पछताओ, मुँह न मिटे न जाए काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लग कियो कहत कहो कर जोरी, तब लग जन कुछ कहस भी होरी। फिर पछतह से अंत अभागी, मारस गाय नहारऊ लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे भागिन, फिर तू अंत में पछताएगी जो नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। पर राव कहे कोट विधि, काहे करस निदान। कपट सियानी न कहत कुछ, जागत मनोमसान। सियावर हमें पर राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम। गगन पवन हरि करम रत, हे राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय राम। दीन दयाल संभाले तेरे राम। अरे बंद कर दे, बंद कर दे भैया। तेरे राम जय राम, जय जय राम। तेरे राम जय राम, जय जय राम। बोलो माइक इकट्ठा करके रख। राम बोलो तेरे राम। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर, अर्थात ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, क्यों अपने आप को कलंक का टीका लगवा रही है, इतना कहकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जला रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो गया हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो, ये रात ऐसी ही बनी रहे। और कोई जाकर श्री रामचंद्र से ये बात ना कह दे, हे रघुकुल के गुरु, हे पितृदेव, हे बड़े मल पुरुष, हे सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करना। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को बर्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। लोग कैकेयी को दोष कम देंगे और मुझे दोष ज्यादा देंगे। कहेंगे स्त्री के वश में होकर बेटे को वनवास भेजा। इतने अच्छे बेटे को राम सबका चेता है। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी जैसे रोज होती थी। भाट लोग विरादवली पढ़ रहे हैं और गौवे जो गाने वाले हैं गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लग रहे हैं, जैसे मानो बाण लग रहे हैं, क्योंकि
गीत भी जभी सुहाते हैं जब अंदर से ये कलेजा ठीक हो, शांत हो, आत्मा दुखी हो और बाहर गीत गाए जा रहे हो तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। ये सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण हो गया कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे, सुबह उठते थे और जब तक बाहर वृंदावली गाने वाले, भजन गाने वाले, तरह तरह के लोग जो आते थे तैयार होके, तब तक तो राजा स्नान करके सज धज के बाहर आते थे और सबको दान देते थे, दक्षिणा देते थे। सब राजा की जय जयकार करके जाते थे। सुबह सुबह का ये नित्य क्रम था। आज सब सोच रहे हैं आज ऐसा क्या हो गया। पहली बात कि सूर्य निकल गए हैं, दिन इतना चढ़ गया है कि राजा अभी तक जागे नहीं हैं। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और सुमंत जी से कहते हैं, सुमंत तुम अंदर प्रवेश कर सकते हो कि तुम्हें अधिकार है, तुम राजा के महल में भी जा सकते हो, रानी के महल में भी जा सकते हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े मंत्री हो, सुमंत हो। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब लोग राज तिलक की तैयारी करें। देखो लोग तो यही सोच रहे हैं कि राज तिलक होगा। तब सुमंत जी राजमहल में गए, पर महल की भयानक दशा देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। बेटा 2 मिनट रुक के जाना। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। जैसे जैसे महल के अंदर जा रहे हैं, दासी और नौकर चाकर उनसे पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब चुप हैं। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर